आज की क्लास में हम करवाने वाले हैं आपको कक्षा 10वीं का मैथ। इसमें करवाएंगे प्रश्नावली 1.4 यानी प्रश्नावली 1.4। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कि ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो बच्चों पहले आपको बताएं शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। ये आप फुर्ती में एक चीज़ समझ लीजिए, कौन से दशमलव प्रसार शांत होते हैं, कौन से अशांत होते हैं। तो आप पहले ये समझ लीजिए। देखिए बच्चों ध्यान से देखना, देखो जैसे कोई हमेशा देखो ये संख्या लिखी है जो बटे में लिखी हुई है, तो यानी पी बटा क्यू के रूप में लिखी हुई है संख्या, पी बटा क्यू के रूप में हमेशा याद रखना, जो बटे में लिखी रहती हैं 70/8 पी बटा क्यू के रूप में सारी संख्या लिखी है। तो ध्यान रखना पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। इसको बोलते पी को बोलते अंश और नीचे वाले को बोलते हर, यानी ऊपर अंश होता है नीचे क्या होता है हर। तो ध्यान रखना हर के गुणनखंड करने पर, हर के गुणनखंड करने पर केवल दो आए, केवल दो यानी दो गुणा हर का मतलब ये था जैसे 40 लिखा हुआ है, मान लो 40 लिखा हुआ है, ठीक है 40 अपन गुणनखंड किए 20 फिर 2 से किए मान लो, ठीक है, या फिर 10 फिर 2 से किया 5 फिर 2 से किया 5 से किया 1 मान लो, ठीक है। इसी प्रकार अगर जैसे 8 लिखा होता तो 8 का गुणनखंड क्या होता 2 4 फिर 2 से काटता 2 2 2 1 नहीं तो होता। तो केवल 2 आए, जैसे गुणनखंड आ गए हर के गुणन के केवल 2 आए तब क्या लिखेंगे शांत। इसी को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ समझ गए तो पूरा एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा। केवल 2 का गुणनखंड आए तब भी शांत, केवल 5 का आए, केवल 5 का गुणनखंड आए, जैसे मैंने 125 लिख दिया, मान लो 125 का फैक्टर किया 5×25 फिर 5 से किया 5×25 फिर 5 से किया, केवल 5 5 आ रहा है तो ये भी शांत। इसी तरह और 2 और 5 दोनों आए, 2 और 5 दोनों आए, जैसे ये 40 था, देखो कितनी बार आए उससे मतलब नहीं है, कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। 2 और 5 ही हो, 5 एक बार है कोई दिक्कत नहीं, 2 कितनी बार है और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए इसके साथ में, ठीक है, और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे केवल 2 और 5 आया तब भी क्या होगा शांत। इसके अलावा ये शांत होगा। इसके अलावा अगर जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, इसमें आ रहा है 2 गुणा 5 गुणा 7, मान लो ये संख्या आ गई, तो ये हमेशा अशांत आवृत्ति चलेंगी। कौन सी? अशांत आवृत्ति, ठीक है, इसी का याद रखना, ये हमेशा अशांत आवृत्ति चलेंगी। जैसे संख्या आ जाए 3 गुणा 7 गुणा 11, ये भी आए, इसमें 2 5 ना आए, ठीक है, ये भी अशांत आवृत्ति होगी। कौन सी होगी? अशांत आवृत्ति। और ये केवल आपको 3 कंडीशन है, केवल 2 हो, केवल 5 हो, या केवल में ही लिखना है, केवल 2 और 5 हो। जैसे ये संख्या केवल 2 और 5 हो तब शांत। इसके अलावा जो भी कंडीशन बनती है, ये और सारी कंडीशन बनती हैं, ये सब कौन सी? अशांत है। अशांत को यानी अब अनवसानी बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति और बोलते हैं, ठीक है, अनवसानी आवृत्ति। लेकिन इसमें अशांत आवृत्ति हो रही, अशांत लिखा है तो अशांत आवृत्ति, ठीक है, इस चीज़ समझ में आ गई। चलिए आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बिना लंबी प्रक्रिया किया पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है 13/31/25, ठीक है, 13/31/25 है, तो इसको देखकर हम करेंगे। तेरह बटे 31/25, देखो इसको कैसे करेंगे, हल कर रहे हैं, ठीक है, हर के गुणनखंड करने पर अपन लिखेंगे हर के गुणनखंड करने पर, हर के गुणनखंड क्या 31/25 है, 31/25। तो सबसे पहले 31/25 देखो, हाँ इससे अब ये गुणनखंड कैसे करते हैं, किस संख्या से कटेगा, पहले देखो 2 से काट के देख लेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से देख लेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से देख लेंगे, ठीक है। ये सब लास्ट में 5 है, मैं बता दूँ ये 5 से ही कटेगा, पहले 5 से काटेंगे, 5 × 30 5 9 10 25 625 आएगा, 5 से काट देंगे, 5 × 5 5 9 10 25, फिर 5 से इसको फैक्टर करेंगे 25, फिर 5 के फैक्टर करेंगे 5 × 5, फिर 5 से काट दिया 5, तो कितना आया 13 के नीचे कितना आया 1 2 3 4 5, यानी 1 2
3 4 5, 1 2 3 4 5 आया, केवल 5 दिख रहा है, केवल 5 दिख रहा है। तो अब लिख सकते हैं आता है हर के गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर केवल, देखो ये 5 के ऊपर 5 है तो इसको अपनी एक कंडीशन और लिख सकते हैं, इसको 13 बराबर 5 के ऊपर पावर 5 लगा सकते हैं। 5 बार ये तुम बता ही चुके थे 1.1 में, जितनी बार होता है उसके ऊपर पावर लग जाती है। केवल 5 पे का पावर m मान लो या n मान लो, m मान लो या 5 के रूप में है, आता है, यह है शांत है। क्या है? शांत है। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अतः यह क्या है? शांत है। समझ में आया ना सवाल? तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन 17/8, 17/8, ठीक है। तो देखिए 17/8 कैसे करते हैं। 17/8 देखो सारी तरीका हर के गुणनखंड करने पर, यहाँ पर कर ले सकते हो, करने पर, ठीक है। पूरा इसी प्रकार करना है जैसे ये किया था। तो यहाँ भी लिखेंगे हर के गुणनखंड करने पर, हर के गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर क्या है? 8 है तो 8 के करेंगे, 2 से काटा 4 आएगा, फिर 2 से कटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से कटेंगे क्या आया? 17 के बटे में 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 17 के बटे में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः हर के गुणनखंड करने पर यह केवल 5 की घात 2, 5 की घात 3 या 5 की घात कुछ भी लगो, 2 की घात m लिख सकते हो के रूप में है। अतः यह क्या है? शांत है। यही चीज़ अपने यहाँ जैसे 5 लिखा हुआ है, यहाँ आप ये 2 लिख लेना और यही यहाँ पे लिख लेना, इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखो मैंने अभी बताया था 2 केवल 5 आए या केवल 2 आए, और केवल 2 या 5 आए तो ही शांत है, अदरवाइज अपने को अशांत करना है, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर का आता है 64/455, ठीक है। 64.455 ये तो होता है तीसरा नंबर। अब इसके अपन क्या हर के फैक्टर करेंगे, केवल हर के फैक्टर करेंगे। तो हर का करके देखा अपन ने, देखो अंश के भी हो रहे हो तो अंश के भी कर सकते हैं। जैसे अंश के फैक्टर सिखा रहे हैं, वो आपको थोड़ा आगे सवाल है, क्वेश्चन आगे आ गया तो बताएंगे। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो इसको भी कर सकते हैं। तो इसको जैसे 5 है, 3 से काट के देख लो अगर हो जाए तो। 3 से नहीं जाएगा, केवल 5 से ही कटेगा। 5 में 45, 5 एकन 5, और 7 से कटेगा, फिर 13 से कटेगा, हो गया। इसके फैक्टर हो रहे हैं, इसके फैक्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अभी बता दे रहा है। इसको भी फैक्टर कर सकते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे हो जाएंगे। लेकिन कहीं भी देखो ऊपर 2 के रूप में आ रहा है, नीचे 5 के रूप में आ रहा है, तो ऊपर के फैक्टर अभी मत करो, ठीक है। जो बन रहा हो वहाँ करना बताएंगे आपको कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करें? 64/5 गुणा 7 गुणा 13 हो गया ना, लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः है हर के गुणनखंड करने पर यह है 2 व 2 की पावर m कर लो और 5 की पावर n कर लो, कुछ भी कर सकते हैं ना। 2 व 5 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, अतः है। अब यार ये भी कह सकते हैं 2 व 5 के रूप में नहीं है, 2 व 5 के रूप में नहीं आता है, यह है अशांत आवृत्ति है। कौन सी है? अशांत आवृत्ति, ठीक है। अपन कर सकते हैं क्या है? अशांत आवृत्ति है, ठीक है। कितना आंसर हो जाए, ठीक बच्चों। अपनी क्या है? अशांत आवृत्ति है। अगला क्वेश्चन आता है चौथे नंबर का 15/1600, चौथे नंबर पर आता है। अपने देखिए 15.1600, ठीक है। 16 तो सिंपल सी बात है, हर के गुणनखंड अपन कर सकते हैं, हर के गुणनखंड। तो देखो आप यहाँ पे एक सिंपल तरीका, शॉर्ट तरीका समझा रहे हैं सवाल करने का, तोड़ते कैसे। अगर 2 0 लिखा हुआ है 1600, तो सीधा इसके हर के अपन को ये चीज़ करना है, ये चीज़ मत करो तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है।
या आप करना चाहो तो कर सकते हो सवाल में, अदरवाइज यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी डायरेक्ट कर सकते हो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या करना है, चलो सॉल्व भी करके बता देना। 1600 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 800 आएगा, 2 से काटेंगे 400 आएगा, ठीक, फिर 2 से काटेंगे 200 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 100 आएगा, फिर 2 से 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, अब 5 से कटेगा 25, 5 से कट, ठीक, ये तो आया। ठीक है, क्लियर है, इतना आ गया। अब देखिए, देखो ये मैंने अभी 64 वाला बताया था, इसी क्वेश्चन की तरह ये भी है, यहाँ पे 15 के जो फैक्टर हो जाएंगे, तो देखो 15 को अपन काटेंगे तो 3 गुणा 5 के रूप में कटेगा, तो 5 3 गुणा 5, तो 15 को अपन कैसे लिख सकते हैं, ये 3 गुणा 5 लिख सकते हैं ना, 3 गुणा 5, ठीक है। नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर कितनी आ गई 6, और 5 की पावर कितनी आ गई 2, ठीक है, 2 की पावर 6, 5 की पावर 2, तो यहाँ पे एक पावर से 5 कट जाएगा, यहाँ 2 बार 5 है तो एक बार कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3/2 की पावर 6 और 5 की, ठीक है, 2 की पावर 6 और केवल 5 बचेगा। यहाँ लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड करने पर यह 2/5 के रूप में है, यही तो बताया था कि 2/5 के रूप में आए तो शांत है, अदरवाइज अशांत है, तो ये 2/5 के रूप में ही तो आया है, 2/5 के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा शांत। यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यह 2 गुणा 5 के रूप में है, अतः यह शांत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शांत है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, 29/343, 343, यही तो आता है 29/343, तो वो 343 से फैक्टर करेंगे, ये केवल 343, तो केवल 7 से ही जाएगा, ठीक है, 7 चौक 28 और 7 9 63 के 7 से जाएगा, 49 के 7 से जाएगा 1, तो 29 के फैक्टर होते हैं, नीचे क्या आएगा 7 की पावर कितनी आ जाएगी 3, 1 तो 3 बार है, 7 की पावर 3, तो लिख सकते हैं वही, क्या लिख सकते ये लिखा था अपन ने, अतः हर के गुणनखंड करने पर यह 2/5 के रूप में नहीं है, क्योंकि ये 7 आ रहा है केवल, तो ये हमें न 2 और 5 नहीं आना, 2 5 आए तो ही शांत है, 2 5 के साथ कोई दूसरी संख्या भी लग जाए तब भी अशांत है, बताया ना, ये तो संख्या ही अलग है, तो क्या है ये भी कौन सा हो जाएगा अशांत, अशांत हो जाएगा, अशांत आवृत्ति लिख सकते हैं, अशांत आवृत्ति, ये अशांत आवृत्ति हो जाएगी, ठीक आंसर। अगला क्वेश्चन आता है 6वें नंबर पर, क्या लिखा हुआ है 23, तो बहुत सिंपल है, देखो 6वें नंबर का अपने बना के दे दिया डायरेक्ट, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बीच में इंटू लगा हुआ है, तो इंटू चलता है, आपको बता दें, कहीं कुछ नहीं लिखा सवाल में तो इंटू लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो आप लिख सकते हैं, दिए गए सवाल में लिख सकते दिया गया है कि हर के गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में है, कि रूप में है, अतः यह क्या है, अतः यह शांत है, क्योंकि केवल 2 गुणा 5 ही है, और 2 गुणा 2 आए केवल, या केवल 5 आए, या फिर ये 2 दोनों आ जाए तो हमेशा शांत होता है, इसके साथ कोई तीसरी संख्या लग जाती तो अशांत हो जाता है, ठीक, तो ये तो मैंने बताया था, या शांत, ये क्या कौन सा हो गया शांत हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, देखो 7वां क्वेश्चन आता है 129, 7वें नंबर क्वेश्चन आता है, आपको बता दें 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, तो देखो आपको बता दी मैंने पहले भी, इसको भी लिख सकते हैं इसी प्रकार, दिए गए हर के गुणनखंड में, देखो देख सकते हैं, दिए गए हर के गुणनखंड में 2 व 5 के अलावा 7 भी है, क्योंकि ये 7 आ रहा है, 7 भी तो आ रहा है, 7 भी तो लिखा हुआ है 5 बार, 7 भी, अतः यह है अशांत आवृत्ति, कौन सी अशांत, इस चीज़ का याद रखना, कौन सी है अशांत आवृत्ति है, ठीक है, अशांत आवृत्ति है। अगला क्वेश्चन आता है 8वां, 6/15 लिखा हुआ है, ठीक है, 8वां
कितना लिखोगा 6/15, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखो हर के गुणनखंड करेंगे, 3 5 15 और 5 1 5, ये तो होगा। लेकिन देखो ऊपर अंश के भी हो जाएंगे, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 6 को 2 गुणा 3, ठीक। और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5। इस चीज़ को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5, तो केवल 5 आ गया। अपन यहाँ पे लिख सकते हो वही हर के गुणनखंड लिख सकते, हर के गुणनखंड केवल करने पर केवल 5 के रूप में, अतः यह क्या है शांत। ये भी कौन सा हो जाएगा बच्चों, केवल 5 ही तो आया है हर में नीचे, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, शांत, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 35/50, क्वेश्चन नंबर 9, 35/50। देखो इसी क्वेश्चन की तरह ये है। 35 को लिख सकते हैं, 35 को 3 गुणा 35 को 5 गुणा 7, 5 7 35, 5 7 35। और 50 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5। देखिए 50 के अपन अगर फैक्टर करेंगे ना तो यही आएगा, करके देख सकते हैं। 50 के अगर फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 1 आएगा। यही तो किया 2 गुणा 5 5, 2 गुणा 5 5। तो देखो यहाँ 5 से 5 क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा 7/2 गुणा 5। तो देखो वही हर के गुणनखंड करने पर 2 गुणा 5 के रूप में है, आ गया नहीं 2 गुणा 5 के रूप में। अगर 2 गुणा 5 के रूप में आया तो वही क्या लिख देंगे, हर के गुणनखंड करने पर या 2 गुणा 5 के रूप में है, अतः यह क्या है शांत। ये भी क्या हो जाएगा शांत आंसर, ठीक, शांत आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है 77/210, 77/210। तो 210 के हर के गुणनखंड करने पर उसी प्रकार करेंगे, हर के गुणनखंड करने पर क्या है 210 के गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 210 के गुणनखंड तो 2 से करेंगे पहले, 2 1 2, 0 लगाएंगे 2 5 10, ठीक है। अब 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, 5 से करेंगे 5 7 35, 7 से करेंगे 7 1 7, ठीक हो गया। तो हर के गुणनखंड करने में क्या आता 77/210 का क्या हुआ 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये तो आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो देखो यहाँ 2 5 के अलावा 3 और 7 भी हैं, तो लिख सकते हैं हर के गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर यह है 2 गुणा 5 के अलावा 3 और 7 का भी गुणनखंड है, के अलावा 3 और 7 भी हैं, अतः यह अशांत आवृत्ति है। कौन सी है अशांत आवृत्ति, कौन सी होगी अशांत आवृत्ति होगी, ठीक। देखो ठीक क्लियर हो गया इतना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अपना ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। ऊपर दिए गए प्रश्नों के उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो कि शांत है। तो आपको बता दें कि कौन कौन से शांत थे, कौन कौन शांत थे, आपको बता दें हम कौन कौन क्वेश्चन शांत थे। सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन शांत था और दूसरा भी शांत था, ठीक है। पहला दूसरा शांत और चौथा भी शांत था। अभी अब एक निकाल गए ना, और छठवां शांत, और कौन सा था 8वां 9वां शांत, ठीक है। यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन शांत थे 1 2 ठीक 3 4 5 6, तो 6 क्वेश्चन शांत थे। तो उन 6 क्वेश्चन को हल करना है, कैसे करते देखो। क्या लगा दशमलव प्रसारों को लिखिए, दशमलव प्रसार लिखना है, तो इसको कैसे लिखना है देखो। पहला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन था कितना, ये तो था 13/31/25, तो दूसरे के लिए कर रहे हैं पहला क्वेश्चन 13/31/25, ठीक है। तो इसको क्या करना अपन को देखो, सिंपल तरीके बताया, सीधे इसका दशमलव प्रसार लिखना है, यानी इसका इसमें भाग देना है, यानी 31/25 का 13 में क्या देना है भाग, इसका इसमें भाग देना है। अगर भाग अपने इस तरीके से दे नहीं पाएंगे
तो इसका सरल तरीका ढूंढते हैं क्या है। सरल तरीका क्या है, देखिए 31 25 का जो फैक्टर किए थे 31 25 पे, तो ये आए थे, यानी 2 की पावर कितनी आई थी 5, 5 बार आया था 5, नहीं सॉरी 5 की पावर 5 आई थी, 1 2 3 4 5 बार ही तो आया था। तो इसको ही करेंगे अपन 13 बट्टे कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 हो गया 5, 1 2 3 4 5 बार हो गया, ठीक है 5 बार। अब देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा आगे लिखिए, इसको क्या लिख सकते हैं 13 बटे में 5 लिख सकते हैं गुणा करके 1/5 1/5 1/5 और 1/5, 1 2 3 4 5, क्योंकि 13 गुणा पर करेंगे 13 1 13 13 1 13 13 1 13 13 1 13, बात तो वही होगी, और नीचे वही 5 गुणा 5 गुणा 5 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए अब छोटी संख्या छोटी होगी ना, अब संख्या छोटी होगी तो 5 का भाग अपन लगा सकते हैं 13 में, 5 का भाग 13 में लगा सकते हैं। भाग लगाना आता है कि नहीं बच्चों, नहीं आता तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन भाग लगाना आना चाहिए आपको। देखो 13 में भाग लगाएंगे कितने का 5 का, 13 लिखा हुआ है, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 5 6 30, कितना हो जाएगा 2.6 आएगा। तो 5 का भाग लगाया कितना आया 2.6, ठीक है गुणा लगे। अब 5 का भाग जब 1 में लगाएंगे तो 5 का भाग 1 में लगा लेंगे, 5 का भाग कितने में लगाएंगे 1, तो जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे पॉइंट रख देंगे, पॉइंट लगा दिया पहले 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 चला जाएगा ना, तो कितना आएगा 0.2। तो इसका भी भाग देंगे, इसका भी आएगा 0.2, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा 0.2, ठीक इसी क्लियर है। अब इसमें अपने गुणा करना है, तो 10 में पड़ा गुणा करना तो आना ही चाहिए। देखो इसका गुणा इसमें कर, इसका गुणा या फिर इसका गुणा कर लो, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे कर सकते हो, ठीक है 1 2 3 4 अंक बस, देखो 2.6 आ गया, इसका गया है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 16 लिख लिया अपन ने, के अंक बाद दशमलव है 1 2 3 4, 4 अंक बाद 1 2 तो हो गए, 3 4 इधर लगा दिया, दशमलव इधर रख दिया, 1 और, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे, इसका भी गुणा कर लेंगे अपन लोग, तो इसका गुणा करेंगे तो आएगा जो मैं बताऊँ 0.00416, ठीक है। अब गुणा कर लेना, मैंने गुणा करना बताया है कि इसका गुणा कर लेना, तो गुणा करके इतना ही आएगा, ठीक है ये अपना आंसर हो जाएगा, यही लिखना है अपने को, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन और क्या बता रहा है, कौन सा स्थान था, 2 वाला स्थान था, 2 वाला, तो 2 वाला करते हैं, 2 वाला क्या था 17/8, सिंपल सी बात है 17/8 है, तो 8 का 17 में क्या देना है भाग, तो भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 8 1 8, 2 बचेगा 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बचेंगे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा 2.125, इसका कितना आ जाएगा जब इसको करेंगे तो 2.125, यही तो आया, इसका ये आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और अगला मतलब कौन सा है शांत, क्वेश्चन नंबर ये वाला था चौथा नंबर 5/1600, ठीक है सॉरी 15/1600, तो इसको करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर मतलब तीसरा ही होगा इसके लिए, तो ठीक है क्या आया था 15/1600, तो देखो इसमें लॉजिक बताएं, 15/1600 है, इसको करना क्या है अपन सिंपल तरीके से लिख लेना पहले, 15/16 गुणा इसको 100 कर सकते हैं ना, 16 गुणा में 100 कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो बता देना। इसको कैसे कर सकते हैं फिर आगे चल के, 15/16 गुणा में 1/100 हो जाएगा, बताइए कोई दिक्कत है क्या, हो गया। तो अब देखो अब 16 का भाग 15 में देंगे, जब 16 का भाग 15 में देंगे, आपको यहाँ बता देता हूँ, जब 16 का भाग 15 में दिया जाता है तो जाएगा नहीं, 0 रखेंगे पॉइंट लगाएंगे, 0 रखेंगे पॉइंट लगा दिया, ठीक। तो या इसको छोटा कर सकते, या यही 16 का पार्ट टेबल आता है तो 150 होगा, ठीक है। तो 16 निम्न 144 होता है, कितना बचेगा 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, ठीक है।
तो 16 48 होता है, कितना बचेगा 12 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 7 100 वाला 16 7 112 हो जाएगा, 8 बचेगा, ये लग जाएगा, 16 पंजे कितना आ जाएगा 80, ये हो जाएगा, 16 पंजे ये हो जाएगा। तो कितना आया देखो, इसका भाग दिया तो कितना आएगा आपने ये बताना है, 0.9375 9375 यही तो आया 9375, ठीक है। गुणा में कितना लगा रहा है 1/100 लिखा था, ठीक। अब देखो बात ये गई है, दो नीचे 2 हैं तो 2 अंक बाद ऊपर 2 अंक बाद और बढ़ जाएगा। तो देखो 5 7 3 9 तो लिखा ही है, 2 अंक है, 2 अंक और बढ़ जाएंगे, 2 जीरो लगा दो, इधर पॉइंट लगा लो, जीरो आएगा, हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक। अगला शांत कौन सा था, अगला शांत था 6वां क्वेश्चन, तो क्या है 23/, इसके लिए चौथा होगा 23/2 और 5/2, यही तो था 23/2 और 5/, ये वाला शांत था। शांत वाले देख रहे हैं केवल शांत, तो शांत था। तो इसको कैसे कर सकते देखो, तो इसको पहले मतलब सरल तरीका बताएं तो इसको पहले 0 के रूप में लिख लिया करो, ठीक। 0 आ जाए जितना 10 10 100 1000 के रूप में लिख जाए तो सरल हो जाएगा थोड़ा आपके लिए। अदरवाइज सिंपल सा तरीका ये है, इन सबका गुणा कर लो, गुणा करके वो भाग लगा दो, ये बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल तरीका ये है 2 गुणा 2 3 बार लिख लिया, ये 5 बार लिख लिया, ठीक है। तो 2 को जोड़ा बना दो, देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा है ना। तो इसको ऐसे कर लेते हैं 23/2 गुणा 1/10 गुणा में 1/10 कर सकते हैं, क्योंकि ये जोड़ा बन गया, 2 अलग रख लिया। अब या ऐसे कर सकते हैं, बात वही है, 2 दूनी 4 4 पंजे 20 20 पंजे 100 या 10 दूनी बात एक गई, ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक जोड़ा बना लिया, 100 कर लिए, 2 दूनी 4 4 पंजे 20 पंजे 100 हो गया। तो 23 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब 2 का भाग तो 23 में दे सकते हो ना, तो 23 में देंगे भाग कितने का 2 का, ठीक है। 2 एकन 2 कट गया, 3 ले लिया, ठीक। 2 एकन 2 नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10 कितना आएगा 11.5 इंटू 1/100 बचा हुआ, ऊपर ही तो है। देखो नीचे 2 अंक बाद 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद दशमलव और बढ़ जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव और बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ दशमलव है, 2 अंक बाद बढ़ जाएगा, तो क्या लग जाएगा 5 115 लिखिए पहले यहाँ। अब 2 अंक बाद दशमलव 1 2 एक बार लगा 2 जीरो 3 अंक बाद हो जाएगा, एक तो ऊपर है ही है और 2 नीचे 3 अंक बाद 1 2 3 अंक बाद, यहाँ पॉइंट लगा दो, जीरो इधर लगा दो, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सवाल समझ में आ रहा ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अगला कुछ कौन सा शांत था, अगला शांत था 8वां 6/15 था, ठीक है। 6/15 6/15 था, तो इसको लिखते हैं 6/15। सीधी बात है, 15 का भाग 6 में लगाना, लगा लीजिए 15 का भाग 6 में लगाना, नहीं जाएगा ना, 0 लगेंगे, पॉइंट 7 हो जाएगा ना, 15 चौक 60 होता है ना, तो कितना आ गया 0.4, ये तो आया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई ज़्यादा मतलब सवाल वो नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, सीधा सिंपल सा कर लिया, 0.4 आ गया। अगला क्वेश्चन कौन सा है 35/50, यही तो था 35/50 था। तो देखो सिंपल इसको सिंपल कर सकते हैं। सिंपल कैसे कर सकते हैं, देखो 35 लिखा हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं 50 को 2 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं ना, 55 25 25 50 हो गया। सिंपल तरीका है, ठीक है, दोनों ही तरीके वही है, हो गया 5। अब देखो 5 दूनी 10 अलग कर लो 35, या फिर मैंने अभी काट के बताया था वैसे भी कर सकते हैं, इसको वैसे कर सकते हैं जैसे अभी मैंने सवाल किया था ना ऊपर, ये वाला यहाँ पे सवाल किया था, तो कैसे किया था 2 गुणा 3 लिख लिया था, 3 गुणा 5 लिख लिया था ना, 3 से 3 काटे जाता तो 2/5, 5 का ही भाग लगाओगे
तो नहीं जाएगा ना। तो जैसे 5 का भाग 2 में लगाएंगे तो जाएगा नहीं। देखो 0 लगाएंगे 0.20 हो जाएगा, 5 चौक 20, बात वही आनी 0.4 ही आना आंसर। ठीक है, ऐसे इसको भी कर सकते हैं, करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 35 का लिख सकते हैं, 5 गुणा 7 लिख सकते हैं, नीचे क्या लिखा है 2 गुणा 5 गुणा 5। तो देखो अब 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा 7, नीचे बचेगा 10। 10 का लगा लो 7 में, 10 का भाग लगाएंगे 7 में तो जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे पॉइंट रखेंगे 70 हो जाएगा, 10 का 70 कितना आ जाएगा 0.7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्वेश्चन हो गए। कुछ समझ में सवाल समझ में आना है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जरूर बता दें क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसाद नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है तो बच्चों इसके बाद बता दूँ, जो संख्या शांत होती है वो परिमेय संख्या होती है, वो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हैं। जो संख्या शांत होती है वो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हैं। हाँ, ये भी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अशांत है डॉट डॉट। लेकिन ये देखो इसका क्या होता है, इसके ऊपर इसको बार बोलते हैं। जब कोई संख्या जब जैसे किसी संख्या में किसी का भाग देते हैं ना, किसी संख्या में किसी का भाग देते हैं, जैसे मान लो कि अगर मान लियो कि 20 में भाग दे रहा अपन 3 का, ठीक है, तो 3 18 आएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 3 18 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, फिर 3 18, तो 6 6 6 6 बार चलता चला जाएगा। देखो यही 6 पॉइंट, ये 6 बार आ रहा है ना, तो इस 6 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, जो संख्या बार होती है। और जिसकी ये पैटर्न का पता चल जाता है ना कि लास्ट में कितना आ रहा है, बार कौन सी संख्या आएगी, तो ये भी परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या परिमेय संख्या, इसको भी परिमेय संख्या अपन बोलते हैं। और देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका लिख सकते हैं चूँकि दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या तो उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको p बटा q के रूप में क्या लिखेंगे। देखो ऊपर से दशमलव हटा देंगे, अगर दशमलव हटाएंगे ना अपन, इसको हटाएंगे तो कितनी संख्या है, ये 9 संख्या है, तो नीचे 9 ही जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ये दशमलव हट गया, तो संख्या क्या बची 43 12 34 56 87 बटे में संख्या लिख दो 9 बार 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक, क्लियर। इसको p बटा q के रूप में लिख के अब देखते हैं दूसरे नंबर की क्या लिखा हुई है, 0.10100 फिर 3 बार 4 बार और ऐसे ही चलता चला जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि दशमलव प्रसार अशांत और यह आवृत्ति के रूप में नहीं है, आवृत्ति के रूप में नहीं है, अतः यह अपरिमेय संख्या आंसर हो जाएगा। लेकिन परिमेय संख्या के, ठीक है, इसका देखो इसके करेंगे, इसके अभाज्य गुणन करेंगे तो यहाँ पे इसका थोड़ा आंसर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बोल दिया अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कहते हैं अतः हर के गुणनखंड करने पर तो 10 बना हुआ है तो 2 गुणा 5 के रूप में आएगा। जो 0 होते हैं ना इस संख्या में, 1 के अलावा जो 0 आते हैं वो हमेशा 2 गुणा 5 के रूप में होते हैं। 5 के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं है, अन्य
कोई संख्या नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो गया। ऐसा इसका लिखते हैं, आसान थे, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, 4 3 है, क्या है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो चूँकि इसी प्रकार लिखेंगे, चूँकि दशमलव प्रसार अशांत है, परंतु आवृत्ति में है, परंतु आवृत्ति में है, यानी आवृत्ति के रूप में है, अतः यह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, कैसे लिखा सकता है, देखो जैसे यही लिखा हुआ है, ठीक, और लिखा जा सकता है, देखो इसी का करेंगे, इसी प्रकार क्वेश्चन होगा, इसी प्रकार और भी जीरो आएंगे। अब फिर 9 बार फिर यही संख्या बार रिपीट होगी, तो फिर 0 0 0 0 आता चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखा जा सकता है। अब यही चीज़ लिख लेंगे, अतः यहाँ पे यही चीज़ लिख लेंगे, देखो ये लिखा था, अतः हर के गुणनखंड करने पर 2 गुणा 5 के अलावा अन्य कोई, मतलब ये यहाँ से लिख सकते हो, ये इसको हटा के ये भी लिख सकते हो, अतः हर के गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के ही रूप में आएगा, बस करने पर केवल 2 गुणा 5 के रूप में ही आएगा। हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, अतः हर के गुणनखंड करने पर यह केवल दिया है, अतः हर के गुणनखंड करने पर यह केवल 2 गुणा 5 के रूप में ही आएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। बच्चों सवाल समझ में आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बच्चों जय हिंद।